एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मैडम यू अपनी ही यादों में खोई हुई थी। वो याद कर रही थी कि बचपन में ये छोटे छोटे से नन्हे नन्हे से शैतान ओमेगास उन्हें कितना परेशान करते थे। मैडम यू के आंखों के सामने उन सब की बचपन की इमेजेस चलने लगती हैं कि बचपन में वो लोग कितने क्यूट से और कितने चबी चिक्स वाले हुआ करते थे। अब वो कैसे दिखते होंगे और कैसे उनकी स्टाइल होगी, कैसे बोलते होंगे और उन्हें क्या पसंद होगा और क्या नहीं पसंद होगा। ये सारी बातें मैडम यू के दिमाग में चल रही थी क्योंकि इतने सालों बाद उनके बेटे वापस आ रहे हैं। मैडम यू की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था और उन्होंने पूरे 2 बार उस रूम को चेक कर लिया था क्या वो हर चीज़ सही से है या फिर नहीं है। यू अब मिस्टर जियांग से कहती है कि अभी टाइम कितना हुआ है। वो लोग अब घड़ी की ओर देखते हैं कि बड़ी मुश्किल से बेचारी घड़ी ने उन पर कष्ट करते हुए 12 बजे थी। मैडम यू अब किचन में जाती हैं और अपने साथ साथ मिस्टर जियांग और जियांग याली को भी ले जाती हैं कि तुम लोग चलो, यहाँ पे बैठे बैठे सिर्फ कुछ नहीं कर रहे हो और सोफे पे सिर्फ वजन बढ़ा रहे हो। अब वो दोनों को किचन में लाके खड़ा कर देती हैं और कहती हैं कि अब तुम लोग चालू हो जाओ और कुछ अच्छा सा मीठा सा डेजर्ट बनाओ। जबकि वो लोग कहते हैं कि इतनी सारी मेड्स हैं तो वो बना लेंगी। मिस्टर जियांग और याली का ये जवाब सुन के मैडम यू उन्हें घूरने लगती है। मैंने कहा ना डेजर्ट बनाओ तो चुपचाप डेजर्ट बनाओ। याली तुम अपने भाइयों के लिए कुछ डेजर्ट नहीं बना सकती। याली कहती है कि पर मदर मैंने तो उनके लिए डेजर्ट बना चुकी हूँ और वो उनको डेजर्ट दिखाती है। मैडम यू कहती है तो क्या हुआ, एक और बना लोगी तो थोड़ी ना तुम्हारे भाई मोटे हो जाएंगे। कहते हुए मैडम यू उन लोगों को सामान पकड़ा के मिस्टर जियांग और याली को किचन में छोड़कर सभी मेड्स को अपने साथ लेके वहाँ से चली जाती हैं। याली को हमारी खाना बनाना नहीं आता है। बड़े मुश्किल से उसने सिर्फ 2 चीज़ सीखी, एक लोटस सूप और दूसरा ये जो डिश उसने मीठी सी बनाई थी वो। और उसको सीखने में ही उसे पूरे 2 साल लग गए थे और अब और कुछ बनाना है, वो अब कैसे होगा वो तो भगवान ही जाने। और मिस्टर जियांग तो खाना बनाने से ज़्यादा खाने को बिगाड़ने में माहिर है क्योंकि खाने के अंदर वो कभी शक्कर डाल देंगे तो कभी मिर्ची का भंडार, और मिर्ची कम पड़ जाए तो नमक की तो नदियाँ बहती हैं खाने के अंदर। अब वो दोनों बाप बेटी एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे क्योंकि बनाना तो दोनों में से किसी को नहीं आता है। जियांग कहते हैं कि याली तुम चिंता मत करो, तुम्हारे डैड है ना। और वो बड़े एटीट्यूड में अपना ब्रह्मास्त्र यानी कि अपना मोबाइल निकालते हैं और यूट्यूब से कह के 5 मिनट में कुछ अच्छा बनाने की रेसिपीज़ निकालते हैं। और वहाँ सामने में ही एक आंटी कुछ छोले की कोई सब्ज़ी बना रही थी और उसे देखने के लिए वो बैठे आते हैं। वो लोग ने जो जो बताया था वो सारी चीज़ें रख के रही थी और अचानक से आंटी रिवील करती हैं कि उन्हें छोले कल रात को भिगोने थे। उन लोगों ने सोचा कि भिगोने ही तो है और ऐसे ही उठा के बिना उबाले उन छोलों को डाल देते जो टंग टंग बेचारे अब तक आवाज़ कर रहे थे। और ये भयानक सी डिश बनाने के बाद वो मैडम यू को जाकर टेस्ट करने के लिए एक कटोरी में देते हैं। मैडम यू जब उन छोलों को चम्मच से उठाती हैं तो बिल्कुल भी नहीं उबले थे, वो इतने कड़क थे कि अभी कोई खाए और अपने सारे बत्ती से यहीं पे गिरवा ले। मैडम कहती है ये खाना बना रहे थे या फिर जहर, तुम चाहते क्या हो? खाने के बाद हमें से कोई जिंदा ना बचे या फिर तुम मुझसे इस बात का बदला ले रहे हो कि मैंने तुम्हें खाना बनाने को बोला। मिस्टर जियांग कहते हैं कि हम वो। मैडम यू कहती है कि याली क्या तुम्हें भी कुछ नहीं आता? याली कहती है कि मदर वो हमने बनाया तो। मैडम यू कहती है क्या तुम दोनों में तभी कॉमन सेंस नहीं है कि जब ये चीज़ इतनी हार्ड है तो इसे तुम पानी में उबाल के थोड़ा सॉफ्ट कर लो। पता नहीं तुम बाप बेटी में दिमाग कब आएगा। याली और मिस्टर जियांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक साथ कहते हैं कि ये तो हमारा रोज़ का हो गया है क्योंकि जब तक मैडम यू हमें ताने ना दे दे शायद उनका पेट नहीं भरेगा। तो इनका रोज़ का हो गया है। वहाँ पे सभी सर्वेंट्स को भी आजकल इन सब चीज़ों की आदत हो गई है कि तभी वहाँ पे उनका बटलर भागते हुए आता है और उस बटलर की चेन्नई एक्सप्रेस की स्पीड देख के याली पूछती है कि अंकल आपको ये क्या हुआ, आज आप मिल्खा सिंह की रेस क्यों दौड़ रहे हैं? अंकल उनके बटलर भागते हुए आते हैं और मैडम यू के सामने रुकते हैं और हाफते हाफते कहते हैं कि वो लोग आ गए हैं। मैडम यू कहती है कि कौन लोग? वो बटलर कहते हैं कि मैडम हमारे 5 ओमेगास प्रिंस आ चुके हैं। मैडम यू कहती है कि 6 बज गए। वो घड़ी की तरफ देखती हैं कि एक घड़ी तो अभी अभी मरे ही सिर्फ 1 बजा है और यहाँ पे ये लोग आ गए, इतनी जल्दी कैसे आ सकते हैं? बटलर कहता है कि मुझे इस बारे में नहीं पता बट वो लोग आ चुके हैं। अब मैडम यू घर से बाहर निकलती हैं और अपनी कार निकाल के वो ड्राइविंग सीट पे बैठ जाती हैं। मिस्टर जियांग और याली अब गॉड से प्रे कर रहे थे कि प्लीज़ गॉड हमें सेफली एयरपोर्ट तक पहुंचा देना, उसके बीच में हम लोगों को आपके पास मत बुलाना। और वो लोग ऐसे दुआ करके बैठ जाते हैं क्योंकि वो कर क्या सकते हैं। मैडम यू यहाँ पे कार भगाना चालू कर दी हैं।
उनकी स्पीड देख के तो शायद मिल्खा सिंह अब दौड़ना भूल जाएगा। इतनी तेज़ भगा रही थी, सारे कार रेसर्स की भी रेस उनके सामने फेल है। जैसे तैसे पहुंचते हैं एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट पहुंचते ही मिस्टर जंग और याली बाहर उतरते ही वॉमिट कर रहे थे, क्योंकि उन लोगों को लगा नहीं था कि वो लोग जिंदा भी बचेंगे। और वहाँ पे वो लोग अब बड़ा सा बोर्ड लेके खड़े हो जाते हैं कि माय लवली फ्रेंड्स, मोस्ट ब्यूटीफुल, हैंडसम एंड अडोरेबल ओमेगास इन द वर्ल्ड, वेयर आर यू। और ये वाला बड़ा से बोर्ड के नीचे लिखा हुआ था मिस यू। और ये इतना बड़ा बोर्ड लेकर वो लोग हो गए थे। वैसे तो उनका बटलर खड़ा हुआ था और वो तीनों जाके वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी देर में ही उनकी फ़्लाइट लैंड करने वाली है। वो लोग जैसे ही उनकी फ़्लाइट लैंड करती है, वो लोग बाहर निकलते हैं बड़ी हैंडसम और ड्रेसिंग स्टाइल में। वो लोग अपने बालों को सही करते हुए आ रहे थे, और एक एक करके अब हमारे ओमेगास की एंट्री होती है बोर्ड में। तो वहाँ पे सभी अल्फास अपने अपने ओमेगास को छोड़ के या फिर अपना काम छोड़ के सिर्फ उन ओमेगास की और ढूंढ देख रहे थे, क्योंकि वो पांचों ओमेगास सबको किल कर रहे थे। उसमें हमारे वेओशान और जंग चंग के फर्स्ट कज़न का नाम है जेहोब, जो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम है और ब्लैक ड्रेस के अंदर आया हुआ था, ब्लैक ट्राउज़र और ब्लैक टी शर्ट, जो उसके लुक को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल, और उसकी एक स्माइल जो सबको किल कर दे। और सभी अल्फास बस मुंह फाड़ के उन ओमेगास की ओर देख रहे थे, जैसे हेवन से 5 परियां उतर के आ गई हूँ। हमारा शुगा, जो बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल लग रहा था, उसने एक रेड कोट अपने ऊपर पहना हुआ था और रेड ट्राउज़र, रेड ड्रेस में तो वो बवाल लग रहा था। और वहाँ पे हर एक अल्फा सिर्फ इन पांचों ओमेगास में से सिर्फ एक को पाना चाहता था, और तो सिर्फ यही कह रहा था कि ओ गॉड, इतने ब्यूटीफुल ओमेगास बनाए तो काश मुझे इनका लाइफ पार्टनर बना देते। नेक्स्ट वन इज हमारा जंगकुक। जंगकुक वैसे बहुत ज़्यादा हैंडसम और ब्यूटीफुल है, और वो यहाँ पे एक क्यूट बनी है, बिल्कुल वेओशान की तरह। वेओशान और ये कई बार लोगों को लगता है कि ट्विन्स है, क्योंकि इनकी हरकतें बिल्कुल सेम, और नॉटीनेस में तो दोनों एक से बढ़कर एक। इनके साथ साथ वेओशान एक पूरा ब्लैक ड्रेस में चल के आ रहा था। उसने एक ब्लैक लॉन्ग कोट पहना हुआ था और एक ब्लैक गॉगल, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। और उसके बाजू में जंग चेंग, एक ग्रे कलर का कोट, एक ग्रे पैंट और एक ब्लू टी शर्ट, जिसमें वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम, ब्यूटीफुल और अडोरेबल। और उसके साथ साथ उसके हाथ में उसकी क्यूटी सी कैट। भीड़ में 3 ऐसे अल्फा भी हैं जो इन तीनों ओमेगास को ऐसे घूर के देख रहे हैं कि जैसे तुम्हारा ही बस इंतज़ार था। फर्स्ट वन इज़ हमारा वी, जो हमारे कुक के पीछे पड़ा हुआ है। वैसे बहुत टाइम से उसे लाइक करता है, बट हिम्मत नहीं हुई बेचारे की कुछ कहने की। सेकंड वन इज़ हमारा जिमिन। जिमिन वैसे तो वी को बहुत ज़्यादा ही हिम्मत देता है कि भाई तुझसे हो जाएगा, बट खुद भी डरता है कि कहीं उसने मना कर दिया तो मेरा क्या होगा। माफियाज हैं, बॉडी बिल्डर्स हैं, बॉक्सर्स हैं, हर चीज़ में परफेक्ट है, बट लव के समय में सबके सब निठल्ले हैं। और यहाँ पे जिन इतना बड़ा वाला प्ले बॉय है कि हर इंसान के दिल को खेल सकता है, हर इंसान को दिल को अपनी ओर मोड़ सकता है। सारी ओमेगास और सारी बीटा, और यहाँ तक कि तो कई अल्फा लड़कियाँ और लड़के भी जिन पे मरते हैं। WWH यानी कि वर्ल्ड वाइड हैंडसम पर्सन हमारे Q2 से उसके सामने उसकी बोलती बंद है, क्योंकि उसके सामने वो कुछ बोलने से ज़्यादा सिर्फ उसकी आंखों में घूरना पसंद करता है। हमारे तीनों के तीनों माफिया ब्रदर्स बहुत टाइम से इनका पीछा कर रहे हैं, और इनके पीछे पीछे ही चाइना आए हैं, और इनके लिए पता नहीं अब क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे इन माफिया ब्रदर्स को। हमारा वी तो वैसे नॉटी है और थोड़ा सा ना कोल्ड फेस का है, क्योंकि वी के फेस है तो बहुत कम ही किसी को मालूम चलता है कि वो क्या सोच रहा है। जिमिन के चेहरे से हम ये बता सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, बट हाँ, अगर वो गुस्सा हो जाए तो उसे मनाने में लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उसे गुस्सा दिलाने की हिम्मत तो वी और जिन भी नहीं करते हैं। हमारे वर्ल्ड वाइड हैंडसम जिन प्ले बॉय हैं, उनको ऐसा कहा जाता है, बट उन्होंने सिर्फ कुछ टाइम के लिए, या फिर कहा जाए तो उसके रिलेशनशिप की एज तो 1 दिन से भी कम होती है। जिन जब से जेहोब के प्यार में पड़ा है, उसने आज तक किसी लड़की को डेट नहीं किया है, बट हाँ, फ्लर्ट वो सबके साथ करता है। तीनों के तीनों और ज़्यादा टाइम तक अपने ओमेगास को घूर नहीं पाए, क्योंकि वहाँ से वो तीनों के तीनों अपने भाइयों के साथ जा चुके थे। वहाँ पे वेओशान, जैंग चैंग, शुगा, कुक और हमारा Q2 साथ जेहोब मैडम यू के पास पहुँच गए थे, और वहाँ पे मैडम यू उन सभी के फोरहेड पे किस करती है, उनके चिक्स पे हाथ रखती है और कहती है कि मैंने तुम सबको बहुत मिस किया, तुम लोग कितने ज़्यादा बड़े हो गए और कितने टॉल और हैंडसम भी, माय क्यूट ओमेगास। वहाँ पे जेहोब कहता है
कि आंट आपको क्या लगता है हम में से सबसे ज़्यादा हैंडसम कौन है। मैडम यू कहती है कि ऑफ कोर्स जेहोब तुम। जेहोब अब जांग चैंग को कहता है कि देखा बड़ा आया वेओशियन की साइड लेने वाला। जांग चैंग वहाँ पे देखता है कि वेओशियन और कुक तो हंसे जा रहे हैं। वो कहता है कि बेवकूफ़ इंसान, तेरे को यहाँ पे कह रहे हैं कि तू ज़्यादा हैंडसम नहीं है। बट वेओशियन कहता है कुक से कि मेरे $500। वहाँ पे कुक अपने जेब से $200 निकालता है और उसको हाथ में रख देता है और कहता है कि क्या आंटी आप वेओशियन को हैंडसम नहीं कह सकती थी, मैंने उसे बेट लगाई थी कि आप उसे कहोगी कि वो ज़्यादा हैंडसम है, बट आपने तो उसकी बेट को सही कर दिया और जेहब को ज़्यादा हैंडसम कह दिया। मैडम यू कहती है कि ओहो अगर ऐसा था तो पहले बताते, मैं तुमसे कहते मैं उसे भी हैंडसम कह सकती थी, तुम चाहते तो वो जो टकला जो तुम्हें बहुत टाइम से घूर रहा है मैं उसे भी हैंडसम कह देती। जैसे ही वो सब लोग उस तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एक टकलू इंसान जिसके 2 दांत बाहर निकले हुए थे, वो बहुत टाइम से अपनी बत्ती से निपोड़ रहा था, जिसमें है भी नहीं सिर्फ 2 ही दांत है, उसे निकाल के हे करके हंस हंस के इन 5 ओमेगास को घूर रहा था। ये कहता है कि नहीं इससे अच्छा तो जेहोब ही है, कम से कम थोड़ा तो ठीक है, वो तो उससे भी ज़्यादा बेकार है। जेहोब कहता है कि तेरा क्या मतलब है कि थोड़ा ठीक है, मैं उसे लाख गुना ज़्यादा ही अच्छा दिखता हूँ। वो कहती है कि बस बाकी बातें हम घर चल के करेंगे, अब चलो कार में बैठो। वो लोग अब कार में बैठ आते हैं, बट वो तो बैठ आते हैं बट यहाँ पे मिस्टर जांग और जांग याली तो बच जाते हैं। अब हम कहाँ बैठे, क्योंकि ड्राइविंग सीट पे मैडम यू, जो वाली सीट पे जेहोब और उसके बैक सीट पे वहाँ पे शुगा और कुक बैठ गए थे, और कुक के बाद जांग चैंग और वेओशियन, और सबसे बैक सीट या फिर कहा जाए कि डिक्की के अंदर तो हमारे बटलर पड़े हुए थे। वो कहते हैं कि नो प्रॉब्लम मैडम, मैं यहीं पे ठीक हूँ। बट अब मैडम यू और ये सब तो कार में बैठ के निकल गए, और यहाँ पे जांग याली कहती है कि डैड आपको नहीं लगता कि ये लोग को छोड़ के जा रहे हैं। मिस्टर जांग उसके सर पर मारते हुए कहती है कि बेवकूफ़ वो हमें छोड़ के जा रहे हैं। जांग याली कार के पीछे भागती है और हाथ हिलाते हुए कहती है कि मदर आप हमें भूल गई हैं। मैडम तक तो उनकी आवाज़ें भी नहीं पहुंचती कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। मिस्टर जांग कहते हैं कि अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा तुम अपनी एनर्जी को यूज़ करो और मोबाइल से कैब बुक करो। जांग याली वही करती है। अब वो लोग कैब बुक करते हैं और उसके बाद कैब में बैठ के पहुँचते हैं अपने घर, जहाँ पे वो लोग पहुँच गए थे। और यहाँ पर सबके सब बेस्ट काउच में बैठ के बातें कर रहे हैं। यहाँ पे मैडम यू को ना उनके 5 बेटों को किसी को मतलब है कि उनके डैड और उनकी बड़ी बहन आए या फिर ना आए, या फिर वो कहाँ छूट गए, किसी को तो लेना देना ही नहीं है। यहाँ पे तो सब अपने में ही मगन है, सब बातों में इतना बिजी हो गए कि हमारे बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं। जिसे लेने गए थे उसे तो लिया है, बट जिसको लेकर गए थे उसे क्यों छोड़ के आ गए। के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बाय।